जन सहयोग से साकार हुआ विकास का सपना। पाठक परिवार की भूमि दान और गुलाब शुक्ला के सहयोग से बना कलवालिया कौड़िहाई सड़क मार्ग 2 गांवों की मौजूदगी में हुआ शुभारंभ। सतना। वर्षों से उपेक्षित रहे कलवालिया पटना कला से रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा अंतर्गत ग्राम कौड़िहाई को जोड़ने वाला सड़क मार्ग जन सहयोग और सामाजिक सहभागिता से साकार हो गया। इस ऐतिहासिक निर्माण कार्य में पाठक परिवार द्वारा अपनी लगभग 3 एकड़ निजी भूमि दान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। वहीं अभय सीएनजी के डायरेक्टर एवं समाज सेवी श्री गुलाब शुक्ला के सहयोग से सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में सड़क के शुभारंभ हेतु विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों गांवों कलवालिया पटना कला और कौड़िहाई के सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हुए। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी श्री गुलाब शुक्ला का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने पुष्पमालाओं और तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया। शुभारंभ अवसर पर श्री गुलाब शुक्ला द्वारा फीता काटकर सड़क का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने इस सड़क को वर्षों पुरानी जरूरत बताते हुए कहा कि इसके निर्माण से अब आवागमन सुगम हो गया है, किसानों को बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी, विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों का समय बचेगा, साथ ही आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी पहले से कहीं अधिक तेज होगी। ग्रामीणों ने बताया कि पहले इस मार्ग के अभाव में दोनों गांवों के लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की भारी हानि होती थी। पाठक परिवार द्वारा भूमि दान और गुलाब शुक्ला के सहयोग से यह समस्या स्थायी रूप से दूर हो गई है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पाठक परिवार के त्याग और समाज सेवी गुलाब शुक्ला के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह सड़क केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि 2 गांवों के बीच विश्वास, सहयोग और विकास का सेतु है। जन सहयोग से साकार हुई यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है। सतना से एजाज अली की रिपोर्ट। आप पूछना चाहते पूछिए। आप एक अच्छे व्यवसायी होकर के इतना व्यस्त आपका कार्यक्रम है, महाराष्ट्र में भी आपके बहुत सारे काम हैं, सतना में भी काम है, इसके बावजूद भी आपने जो है समाज सेवा के प्रति आपका रुझान कैसे आया? मेरे बाबा जी 4 भाई, सबसे बड़े वाले जो भाई थे गोरेलाल गर्ग जी, वो पटना से थे। 2 नंबर के बाबा जी मेरा जहाँ जन्म हुआ है फरहाद में, तो 2 बाबा जी हमारे सगे बाबा जी फरहाद में रहते थे, और जो हमारे सबसे छोटे बाबा जी थे वो अहिरगांव अमरपाटन के पास रहते थे। तो जन्म फरहाद में हुआ, तो बाबा जी के यहाँ पे, बड़े बाबा जी के यहाँ पे पटना में हमारा जो बचपना बीता बिरसिंहपुर और पटना में बीता, तो पटना से एक अलग लगाव था मेरा घर भी है, मेरा ससुराल भी है। पटना में ससुराल छोटे भाई का है और रिमारी में बड़े भाई का है। तो जब ये सिचुएशन हुई कि बचपना मेरा पटना में बीता, तो पटना से एक अलग लगाव था। और हम भी जो छोटे बच्चों की तरह क्या कहते हैं, जिस तरह से छोटे बच्चों की आशाएं होती हैं कि हम कुछ कर सकें, कुछ बन सकें, इसी गांव ने गढ़ा। फरहाद में जन्म, बिरसिंहपुर में प्राथमिक पढ़ाई, और जो सम्मान मिला, जो यहाँ के जो आज बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे अपने बैठे हुए हैं, इनका आशीर्वाद बचपन से इन्होंने मुझे देखा। तो जब मैं आया करता था कामयाब होकर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में मेरे उद्योग हैं, तो मैं जब वहाँ से आया करता था, इन लोगों से बात करके जब खुशी होती थी, इनका आशीर्वाद लेता था, तो हमेशा बोलते थे कि गुलाब बहुत अच्छा हो गया, गुलाब बहुत आगे चला गया, गुलाब बहुत अच्छे बिजनेस कर रहा है, सब कुछ। तो वो जो आशाएं मिलती थी और एक आशीर्वाद प्राप्त होता था, तब इच्छा जागृत हुई कि मैं कुछ करूं, अपने गांव के लिए कुछ करूं और अपने समाज के लिए कुछ करूं, सर्व समाज के लिए कुछ करूं। तो मैंने बीड़ा उठाया भागवत कथा से। भागवत कथा मैंने बड़खेरा में चालू किया। माता जी मेरी 4 बहनें, अब 4 बहनों में जो सबसे बड़ी है मेरी मौसी, जिनको बोल सकते हैं, वो पटना कला में है। तो हमारे 2 रिश्ते हुए। हमारे बड़े पिता बाबा जी जो हैं, उनके जो बड़े बालक हैं, वहाँ पर एक बड़ी मौसी आ गई हमारी। तो हमने भागवत कथा से अपने समाज में एंट्री लिया।
समाज में हम जाकर के अपनों के बीच में भागवत से गए। भागवत के बाद हम खेल कूद की भावनाओं से आए। जब हम अपने अपनों से जुड़े तो जब लोगों ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा, इसमें सबसे बड़ा योगदान हरिशंकर शुक्ला जी का है। मैं रीमारी में आया था उनके घर पे एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि भैया हमारा एक कौड़िहाई और पटना वाला जो रोड है अभी तक चालू नहीं हुआ। 35 साल पहले इस रोड से मैं बारात लेके गया था अपने भाई की एक मेड़ से, और वही मेड़ आज भी मौजूद थी कि मतलब उसी मेड़ से जाया जाता था। तो हरी को मैं रात में लेके आया और उसी मेड़ से मैं पटना आया। मेरी कार खड़ी किया कौड़िहाई में और उस मेड़ से मैं पटना पहुंचा। तो फिर मैंने प्रस्ताव रखा हरी से कि हरी ये ज़मीन किसकी? तो बोले मेरे मामा जी की। तो मैं बोला चलो मैं भी मामा जी को मामा जी बना लेता हूँ और मामा जी से चर्चा करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, हो सकता मिल जाए। तो गए तो हरी ने ही मुझे बोला कि दादा ये असंभव काम है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं बोला ऐसे कैसे नहीं हो सकता, एक बार चर्चा तो करेंगे। अरे नहीं, बहुत पहल कर चुके हैं सब लोग, वो नहीं होता है। हम जाकर के बस मामा जी से निवेदन किए, आग जल रही थी, ठंडी का समय था, उनके घर पे बैठे जब हमने चर्चा किया तो चर्चा के दौरान मामा जी बोले कि भाई आप बना लीजिए। तो मैं बोला इसमें किसका विरोध? बोले हैं दो लोगों के बीच में ज़मीनें हैं, बट आप एक काम करिए, आप सारी रोड हमारे ज़मीन से ले करके चले जाइए तो आप डायरेक्ट पटना पहुंच जाएंगे। बस वही प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव रखने के बाद मामा जी हमको आकर के अपना पूरा खेत दिखाए। खेत 110 एकड़ है, 110 एकड़ पाठक परिवार की पूरी ज़मीन है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला पहले 90% ले लीजिए, फिर 80 से 90, 90 से 100। बाद में बोले यार तुम एक काम करो, किसी से कोई चर्चा मत करो, आप अपनी यंत्रणा बुलाओ और यंत्रणा बुला करके आप अपना काम चालू कर दो। 15 से 20 दिन हम लोग रात दिन खड़े होकर के काम करवाए। 2 बजे मैं सतना वापस जाता था। मैं सुबह से 10 बजे से 3 बजे तक अपने ऑफिस के काम करता था, अपने प्लांट जाता था, बैंक के काम देखता था। 3 बजे वहाँ से रवाना होता था। 4 बजे मेरे सारे पटना और कौड़िहाई के बच्चे यहाँ मौजूद हो जाते थे। 4 बजे उनको ज्वाइन होता था और रात 2 बजे तक काम करवाता था और 2 बजे घर जा करके और सतना पहुंचता था। और सुबह से फिर 7 बजे से फ़ोन आना चालू हो जाता था, कक्कू डीजल ख़त्म हो गया है, जेसीबी वाला डीजल मांग रहा है, डंपर वाला डीजल मांग रहा है, ठीक है। फिर उनको मैं फ़ोन पे से पेमेंट करना और ये सब सारी व्यवस्थाएं करना, और इसका 22 दिन में पूरा निर्माण हो गया है। मतलब गुलाब शुक्ला जी को भांजा होने का लाभ यहाँ पे मिला है। भांजा नहीं बोल सकते हैं, बेटा बोल सकते हैं, क्योंकि बाबा जी के बाद दादाजी की मौसी और एक परिवार, मतलब मैं भतीजा भी हो गया। और श्रीमान नथु पंडित जी के यहाँ मेरे सगे छोटे भाई के हम 5 भाई यहाँ पे हैं, 5 भाई हैं हम। 2 नंबर वाले जो भाई उनकी ससुराल पटना हो गई, तो 1-2 रिश्ते हो गए। और जहाँ से उद्योग स्थापित हुआ हमारे श्री रमाकांत शुक्ला जी की वजह से वो ज़मीन मिली थी हमको सतना की, जहाँ हमने प्लांट स्थापित किया था। तो जब यहाँ आने का मौका मिला तो हम जब चर्चा किए तो चर्चा के दौरान हम घर आए तो इत्तेफाक से आप मुंबई में थे, किसी कारण बस हॉस्पिटल के किसी काम से गए हुए थे, हॉस्पिटल दिखाने किसी को। तो जब यहाँ आए और पहली गाड़ी यहाँ खड़ी किए हम, तो ये मंदिर दिखा तो चर्चा हुई तो ये हुआ कि ये मंदिर का निर्माण भी करवा दें आप। जब आप रोडें बनवा रहे हैं तो ये भी बनवा दें आप। तो हमने वो भी बीड़ा उठाया और आपके सामने मौजूद है। हमने पूरी छत डलवा दी है, 15 दिन में लकड़ी निकलेगी, इसको प्लास्टर होगा, लाइट का फिटिंग होगा। और जो छोटा मंदिर टूटा हुआ है उस मंदिर को हम तोड़ करके भव्य बनाएंगे। और माँ काली की प्रतिमा, जो आज सुबह चर्चा हुई शुक्ला जी के माध्यम से कि हम 1.25 फीट की माई काली की मूर्ति लाएंगे और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और इनकी नातिन जो है शुक्ला जी की, वो बहुत अच्छा भागवत करती हैं। तो अगला आयोजन यहाँ भागवत का भी होगा, प्राण प्रतिष्ठा का भी होगा, और इतना भव्य होगा कि वो 10 गांव के लोग यहाँ जिस तरह से आज सड़क देखने के लिए आ रहे हैं, उस तरह से कि ये मंदिर को देखने के लिए आएंगे लोग। आपकी सेवा करने का उद्देश्य क्या है? ये सेवा करने का उद्देश्य ये है कि जैसे मैंने गुलाब शुक्ला जन सहयोग मंच जो हमने बनाया है, सर्व समाज के लिए बनाया है कि हमने तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे को क्या। यहीं से मैं इसी धरती से छोटे से बचपन से पढ़ाई लिखाई करके बाहर गया, और आज मेरा उद्देश्य है कि मैं अगर अपने 100 रुपये की पूंजी से 100 रुपये लेके महाराष्ट्र गया और आज 100 रुपये की अगर मेरे पास पूंजी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि 20 रुपये अपने समाज के लिए खर्चा करूँ। और ये आपका जीता जागता उदाहरण है। ये रोड मैंने किसी से आर्थिक मदद नहीं मांगी, ना मैं किसी से सहयोग की अपेक्षा की कि नहीं आप पैसे दीजिए तब मैं थोड़ा सा सड़क निर्माण फास्ट करूं। जी आज एक प्रश्न और करूंगा। आपको आज ये जो सड़क आपने बनवाया, जो लोगों का भाव देख रहे हैं, जो आप स्नेह देख रहे हैं, इससे आपको कैसी अनुभूति हो रही है? अनुभूति, लोग दुकानें बनाने की बात कर रहे हैं कि हम दुकान बना लें।
हरी सब्जियां ताजी लेने जाने का रहता था तो मेड़ पे कोई जाता नहीं था, यहाँ तक के कंधे तक के घास रहती थी। तो आज उस मेड़ को हमने रोड बनाया है तो लोग हरी सब्जियां तत्काल पा जाते हैं। रिमारी चले जाते हैं, हमारे कुछ बच्चे जो रिमारी में एजुकेशन कर रहे थे पटना के, वो कैसे जाते रहे होंगे। चलिए ठीक है, आज ठंडी का मौसम है, गर्मी के मौसम में जाएंगे, बरसात में कैसे जाएंगे। जहां आपने देखा होगा जहां सड़क का निर्माण हमने करीब 6-7 फीट का किया है, 6-7 फीट का, वहाँ पे कहते हैं, ऐसा कक्कू का कहना है कि वहाँ पर एक पोरसा पानी रहता है। अब एक पोरसा पानी में संभव ही नहीं है कि आदमी जा सके, वाहन जा सके, बच्चे जा सके, जानवर जा सके। इसमें तो मैंने अभी कल देखा, एक बकरी लेके आ रहे थे, करीब 60-70 बकरी उसी रोड से आ रही थी। तो पशुओं को भी फायदा हुआ है, इंसानों को भी फायदा हुआ है, गाड़ी वाहन चलेंगे। हम तो ये प्रार्थना कर रहे थे कि लोक प्रतिनिधियों से कि यहाँ इसको आप कलवलिया ऐसा बड़ा कर दीजिए, मतलब जो हमारा ये मतलब बस्ती बसी हुई है, बस्ती में जो थोड़ा चबूतरे वगैरह बाहर आ गए हैं, तो मैं उसकी भी लास्ट में ये करूँगा, मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लें। बड़ा करने से जो बड़े वाहन आना जाना चालू हो जाएंगे तो आपको बेहतर सुविधा मिलेगी। चाहे बिजली विभाग का हो, जैसे तारें गांव के हिसाब से लटकी हुई हैं, उसमें जो मतलब लोगों ने कनेक्शन लिया हुआ है तो उस तार में इतना लोड पड़ता है कि वो रोड में आ जाती है। अब रोड में आने के बाद एक ट्रैक्टर भी निकालना है तो ऊपर देख के निकालना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ये सड़क का निर्माण हुआ है तब लोक प्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करूंगा, यहाँ के लोक प्रतिनिधियों से, इस गांव के लोक प्रतिनिधियों से। और कक्कू के यहाँ भी जब हम बड़े डंपर लेके आते थे तो वहाँ भी दिक्कतें आती थी, तो कक्कू ने फिर अपने इसमें से आदमी लगा करके वो तार को हाइट में किया था। तो वही मैं यहाँ भी निवेदन करना चाहूँगा पटना कला में कि अपनी तार को थोड़ा सा ऊपर करवा लें, या कि 2 खंभे बड़े लगवा लें रोड पे, ताकि वो दोनों रोड क्रॉस जहाँ होता है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए। क्या खुशी महसूस कर रहे हैं आज आप? महसूस ये कर रहा हूँ कि अपनों के बीच में आकर के जो मैंने अपनापन से ये काम किया, अपनों के बीच में आकर के अपनापन से जो काम किया, तो मैं ये जानता हूँ कि ये खुशी बहुत दूर तक जाएगी। ठीक।